नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हनी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइटर जेट की जो सबसे लीथल और सबसे बेस्ट माना जाता है अपने सेगमेंट में। जिस सेगमेंट में जैसे कि भारत MMRCA 2.0 कर रहा है, तो इसमें सबसे बेहतरीन है अगर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से देखें तो। इसके अलावा अगर पिछली बात करें तो जब MMRCA आया था तब साब का यही एक जो फाइटर जेट था जो सबसे आगे था, लेकिन फिर अल्टीमेट कुछ ऐसे रीजंस बने जिनकी वजह से राफेल को चूज किया गया। लेकिन दोस्तों, जो ग्रीपेन है इसका जो ई मॉडल है वो भारत को ऑफर हुआ था, लेकिन ये सबसे बेहतरीन और सबसे लीथल है। पहले मैं इसके बारे में बता दूं, फिर आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा बैक ऑफ द लाइन। तो बता दूं कि साब का जो इस विमान को लेकर दावे है, इस विमान में गाइडेड बॉम्ब, साथ ही लंबी दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइल ले जाने की क्षमता है। इसके अलावा यह विमान हवाई हमले करने में भी सक्षम है, वो भी बहुत स्पीड से। ग्राफेन ई में सेंसर के साथ साथ AESA रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और डेटा लीक जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। वो ये टेक्नोलॉजी पायलट और को पायलट को हर जरूरी जो जानकारी उसे पहुंचाने में मदद करती है। सिंगल सीट पर ग्राफेन ई में 27 mm की माउजर B-27 गन और इसकी मदद से हवा से जमीन और समुद्र तक निशाना साध सकता है। ग्रिपेन ई को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिससे कि यह हर प्रकार का हथियार ले जाने में सक्षम है। दुनिया में बेहद ही कम ऐसे फाइटर प्लेन होते हैं, मैं आपको बता दूं पहले, कि जो ऐसे डिजाइन किए गए हैं जो बहुत ही स्पीड से चले और बहुत ज्यादा हथियार लेकर चले। तो उनमें से ग्रिपेन ई है जो मारक क्षमता के साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में हथियार भी अपने साथ ले जा सकते हैं। ग्रिपेन ई सबसे तेज गति का मैक 2 है। यह विमान करीबन 2470 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से उड़ सकता है। यह बहुत ही लेथल इसे बनाता है इसकी स्पीड ही। इसके अलावा ग्रिपेन ई में करीबन 12.2 मीटर लंबा और करीबन 8.5 मीटर चौड़ा है और ग्रिपेन ई 16,500 किलो वजन लेकर उड़ान भर सकता है। यही इसका एक वीक पॉइंट है, क्योंकि जो F-21 या फिर जो राफेल है वो करीबन 20,000 के आसपास करते हैं जो अपने साथ वजन लोड को। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी जो खूबियां हैं इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके साथ ही जो स्वीडिश की जो फेमस की बहुत कंपनी है साब, इसने सारी टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी 100% टेक्नोलॉजी वो भारत को देने को तैयार है। इसके अलावा इंडिया में ही सब कुछ बनाने को तैयार है और साथ ही भी कह रहा है कि इंडिया में जब जैसे कि कोई एशियन कंट्री है वो ऑर्डर करेगी ग्रिपेन का, जैसे कि म्यांमार इंटरेस्टेड है या फिर मलेशिया इंटरेस्टेड है ग्रिपेन में, तो भारत में ही बना के, जिससे कि भारत में रोजगार उत्पन्न हो, इसमें भी वो मदद करेगी। इसके अलावा साहब ने कहा कि जो फैक्ट्री की स्थापना के साथ साथ ही वो एरोस्पेस क्षमता के विकास में अगले 100 वर्षों तक भारत की मदद करेगा। साथ ही मैं एक बात बता दूं, जो इस वीडियो को देख रहा है वो सिर्फ कमेंट में लिखने वाले हैं कि भारत इसे नहीं लेगा क्योंकि भारत तेजस का विकास कर रहा है। मैं बता दूं, देखो, तेजस के साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है कि असेंबली लाइन, यानी कि वो उनका डिजाइन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो उस स्पीड से बना नहीं पाते, उसका प्रोडक्शन इस हिसाब से नहीं कर सकते। उनकी जो प्रोडक्शन स्पीड है वो इंडियन एयरफोर्स की जो डिमांडिंग स्पीड है उसके साथ मैच नहीं होती। अगर ग्रिपेन भारत लेता है तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो एक असेंबली लाइन स्थापित करके दे सकता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को, जिससे कि भारत तेजस, फ्यूचर में तेजस जितने भी मॉडल होंगे LCA वगैरह भी तेजस के, वे सब MK2 उन्हें स्पीड के साथ बना सकता है। साथ ही जिससे कि हम अपनी एयरफोर्स की जो डिमांड है उसे तो करेंगे, साथ ही जो अन्य देश इसमें इंटरेस्टेड है, जैसे कि मलेशिया के बारे में भी आया था कि वो इसमें इंटरेस्टेड है। इसके अलावा ब्रुनेई जैसे देश में इंटरेस्टेड है, वो अगर खरीदने के लिए टेंडर देंगे तो हम उन्हें टाइम पे ऑर्डर दे पाएंगे। जो डिफेंस जो इंडस्ट्री होती है इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, जो हर कंट्री से कुछ खरीद रही है किसी दूसरी कंट्री से, तो इस क्लॉज को जरूरत रखती है कि हमें टाइम पे चाहिए हथियार। अगर हम मान हमें ऑर्डर मिलते भी हैं तेजस से, तो हम उन्हें टाइम पे, जो अगर अभी बात करें जैसे कि मैं बताया अभी, मलेशिया कह रहा है कि हम इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही बात पे पीछे हट रहे हैं कि क्या HAL उस स्पीड से हमें बना के टाइम पे डिलीवरी दे पाएगा। ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है और साहब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं एक असेंबली लाइन बना के, जिससे कि हम स्पीड से चीजों को बना सके। इसके अलावा जो तकनीक का हस्तांतरण तो हमें मिलेगा ही, साथ ही वस्तु और भारत का पूरे सिस्टम और सॉफ्टवेयर पर नियंत्रण होगा। सॉफ्टवेयर पर भी भारत का पूरा नियंत्रण होगा। सॉफ्ट के अलावा फिलहाल अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और फ्रांस की दसाल्ट एविएशन ने भी मेक इन इंडिया की तर्ज पर अपने जो इनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उन्हें बनाने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि अभी देखते हैं कि
किससे ये मिलता है MMRC 2, अभी तक कुछ होने वाला नहीं। जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होते उसके बाद नई गवर्नमेंट जब फॉर्म होगी, भले वो करंट हो या फिर नई आने वाली हो, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो इसे लेकर आगे चलेगी। इसके अलावा वो यहाँ पर जो साहब है वो अरबड़ और इन्वेस्ट करने को भी तैयार है, लेकिन अभी देखना होगा कि क्या इसे चूज किया जाता है या नहीं किया जाता। हालांकि इंडियन एयरफोर्स इसे लेकर बहुत ही उत्साहित थी 2015 और 16 में भी, लेकिन उस टाइम पे ऑर्डर दिए जा चुके थे। लेकिन अब इसका जो ई मॉडल है वो भारत को कहा जा रहा है कि वो खरीद ले। अगर ये बहुत ही एक तरह से पावर पैक है एक चीज, लेकिन अभी देखना होगा कि इसे खरीदता है नहीं, क्योंकि इसके हर खरीद के पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स होती है जुड़ी हुई, कुछ ना कुछ तो मैटर करता है। ये सिर्फ अगर एयरक्राफ्ट ही खरीदना होता तो दसॉल से पहले ही, जो राफेल से पहले ही इसे चूज किया जाता, ग्रिपेन को। लेकिन अब देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन इंडियन एयरफोर्स ने लेगी। अल्टीमेट डिसीजन तो गवर्नमेंट ही लेगी कि किसे चूज करना है। इंडियन एयरफोर्स गवर्नमेंट को कम से कम 2 या 3 चूज देगी कि इनमें से चूज कर लीजिए। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं स्पेस और डिफेंस से रिलेटेड और अन्य अलग सेक्टर्स की वीडियो लेके आता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।